बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कतर के दारुल हुकूमत दोहा में अफ़गानिस्तान के मामले पर आलमी मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं ताकि अफ़गानिस्तान के मुस्तकबिल के सियासी मसाइल का हल निकाला जाए। 3 रोज़ा मुज़ाकरात में अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन, चीन, रूस, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के नुमाइंदे और सफारतकार मौजूद हैं। दोहा मुज़ाकरात में अफ़गानिस्तान कौमी कौंसल बराए मुज़ाकरात के सरबराह और अफ़गानिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर अब्दुल्ला भी मौजूद हैं। पाकिस्तान की नुमाइंदगी खसूसी एलची बराए अफ़गानिस्तान मोहम्मद सादिक और अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान के बारे में ट्राइका प्लस ग्रुप के ममालिक पर मुश्तमिल अजलास बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात की बहाली के लिए किया जा रहा है। इससे कबल आलमी सतह पर बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात की कोशिशें कामयाब नहीं हो सकी हैं। आप देख रहे हैं गोल्डन न्यूज़ चैनल। बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप बाकायदगी से देख सकें। इससे कबल तुर्की और पाकिस्तान में इजलास के इनकाद के मंसूबे बनाए गए लेकिन इन पर अमल नहीं हो सका। अफ़गानिस्तान में मुस्तकबिल के सियासी निज़ाम के क़याम के लिए बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट काबुल में कायम अशरफ गनी की हुकूमत है। अशरफ गनी ने ऐलान किया कि वो फौजी ताकत इस्तेमाल करके अफ़गान तालिबान को ज़ेर करेंगे, लेकिन काबुल हुकूमत इस अमल में भी नाकाम हो गई और नतीजे के तौर पर सिर्फ 5 दिनों में 7 सूबों की बजाय उन्होंने 10 दारुल हुकूमतों पर तालिबान का कब्जा हो गया। अमेरिका ने 20 बरस में $1 ट्रिलियन से ज़्यादा रकम झोंक कर जो अफ़गान फ़ौज बनाई थी वो तालिबान की यलगार का मुकाबला नहीं कर सकी। अफ़गानिस्तान में नुसरत इलाही का ये मंजर भी दुनिया ने देख लिया कि अफ़गान फ़ौज की अक्सरियत ने अपने ही भाइयों से लड़ना कबूल नहीं किया और रज़ाकाराना तौर पर हथियार डाल दिए। अफ़गानिस्तान के हवाले से मुबसरीन का ख्याल ये था कि अफ़गानिस्तान से अमरीकी और नेटो अफवाज का गैर जिम्मेदाराना इनखला खाना जंगी का सबब बनेगा, लेकिन सोवियत यूनियन की पसपाई के बाद अफ़गानिस्तान में होने वाली खाना जंगी की तारीख दोहराने का खदशा ही ख़त्म हो गया। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस दौर में सोवियत फ़ौज के ख़िलाफ़ जहाद करने वाले मुजाहिदीन की कई तंजीमें थीं और उनमें मुजाहिदीन के अलावा कबायली जंगजू भी शामिल थे। लेकिन इन 20 बरसों में अमारात इस्लामिया अफ़गानिस्तान के मुजाहिदीन ने तन तनहा दुनिया की वाहिद सुपर पावर के ख़िलाफ़ किसी इलाकाई या आलमी कुव्वत की मदद के बगैर जहाद जारी रखा। अमेरिका को दुनिया की बाकी तमाम सियासी और फौजी ताकतों की मदद और हमायत हासिल थी, यहाँ तक कि वो वक़्त आया कि फ़ौजी इनखला के बारे में यकसुई ना होने के बावजूद अमेरिका ने बिलाखिर अफ़गान तालिबान से मुज़ाकरात की भीख मांगी और फ़ौजी इनखला के बारे में कतर के दारुल हुकूमत दोहा में अमेरिका और अफ़गान तालिबान के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत हो गए। इस मुआहदे को हथियार डालने की दस्तावेज़ तो नहीं कहा गया, लेकिन हकीकत यही है अफ़गान तालिबान ने मुज़ाकरात की मेज़ पर भी अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ा। दुनिया इस बात को बयान नहीं कर रही, लेकिन हकीकत यह है कि तारीख की सबसे बड़ी फौजी और इक़्तिसादी ताकत को दुनिया के सबसे कमज़ोर गिरोह के हाथों दुनिया के सबसे पसमानदा मुल्क में शिकस्त हुई है। हालत ये हो गई है कि अमरीकी सदर जो बाइडन कह रहे हैं कि हम 31 अगस्त तक अपनी तमाम फौजों को निकाल लेंगे, अफ़गान खुद तालिबान से निमटे। अमरीकी सदर ने यह बयान दोहा में होने वाली कॉन्फ्रेंस के मौका पर दिया है, जिसके पस मंज़र में बिला मज़ाहमत अफ़गान तालिबान की फ़ौजी पेशकश कदमी भी जारी है। दोहा में ट्राइका प्लस ममालिक के अजलास से कबल अमरीकी महकमा खारजा के तर्जमान नेड प्राइस ने अफ़गानिस्तान के पड़ोसी ममालिक से मुतालबा किया है कि वो किसी ऐसी हुकूमत को तस्लीम ना करें जो ताकत के ज़रिए कायम की गई हो। अमरीका महकमा खारजा के तर्जमान का इशारा इस अमर पर है कि अमरीकी फ़ौजी इनखला के बाद काबुल पर भी तालिबान का कंट्रोल कायम हो सकता है। हैरत है कि अमरीकी ताकत के ज़रिए अफ़गानिस्तान की सियासी तश्कील करता रहा वो जायज़ है और ताकत की मज़ाहमत के नतीजे में कामयाब होने वाले गिरोह की हुकूमत को तस्लीम ना करने का हुक्म दे रहा है। अफ़गानिस्तान से फ़ौजी इनखला के वक़्त अमरीका ने यकीन दिलाया था कि अफ़गान फ़ौज तालिबान का
مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، لیکن یہ فوج جو صرف ڈالروں کا لالچ دے کر قائم کی گئی تھی اس نے مقابلہ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ افغان فوج کی ناکامی پر اشرف غنی نے فوج کے سربراہ کو ہی معزول کر دیا۔ اس عمل سے افغانستان کے زمینی حقائق کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ افغانستان کے حالات تبدیل ہو چکے ہیں۔ جب امریکی نیٹو افواج مفلس اور غریب افغان مجاہدین کا مقابلہ نہیں کر سکیں تو افغانستان کے جنگجو، وار لارڈ اور کٹ پتلی حکومت کی فوج کیسے مقابلہ کر سکتی ہے؟ امریکہ، برطانیہ اور تمام عالمی طاقتوں نے افغانستان کے شہریوں کا خون بہایا۔ اب امن کے قائم ہونے کی امید نظر آ رہی ہے تو دنیا کو طالبان کی حکومت سے ڈرایا جا رہا ہے۔ افغان طالبان اس جنگ کے اصل فریق ہیں اور امریکہ نے انہی سے معاہدہ کر کے اپنی فوجوں کو نکالا ہے۔ امریکہ کی بنائی ہوئی فوج کی اکثریت نے اپنے برادر مجاہدین سے لڑنے سے انکار کیا ہے۔ اسی وجہ سے ایک ہفتے کے اندر 8 صوبوں پر افغان طالبان کا کنٹرول قائم ہو گیا ہے۔ افغان طالبان نے امریکہ سے کیے ہوئے معاہدے کی ایک سچے مسلمان گروہ کی حیثیت سے پاسداری کی ہے، جبکہ بے شمار مواقع پر امریکہ نے معاہدے کے نکات کی خلاف ورزی بھی کی ہے۔ افغان فوج کی مدد کے لیے فضائی بمباری عالمی معاہدے کی صریح خلاف ورزی ہے۔ افغانستان میں امن قائم ہونے کی شرط یہ ہے کہ کابل میں اشرف غنی حکومت کی جگہ نئی حکومت قائم کی جائے اور طالبان کے خلاف سازشیں بند کی جائیں۔ گولڈن نیوز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔